दोस्तों, आप सभी के साथ ये सर्कुलर ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। इस सर्कुलर में आईटीआर एंड टैक्स फाइलिंग की ड्यू डेट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड असेसीज़ के लिए एक्सटेंड की गई थी, जिसको लेकर के कोई कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही ये एक रिमाइंडर वीडियो भी है क्योंकि यहाँ पे जो टाइमलाइंस हैं वो एक्सटेंड की गई थी टैक्स ऑडिट के लिए। जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें कि बताया गया था कि सीबीडीटी ने इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 119 कुछ रिलैक्सेशन दी है फॉलोइंग कंप्लायंसेस में। तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट अंडर क्लोज बी ऑफ 10th प्रोवाइजो टू क्लोज 23C ऑफ सेक्शन 10 एंड सब क्लोज 2 ऑफ क्लोज बी ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12A, यानी कि इन केस ऑफ फंड ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन के केस में फॉर्म 10B एंड 10BB की जो डेट 30 सितंबर थी उसे एक्सटेंड किया 31 अक्टूबर तक। इनके अलावा जो नॉर्मल असेसीज़ हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की डेट को एक्सटेंड नहीं किया गया था, वो 30 सितंबर ही थी। साथ ही यहाँ पे ITR 7, जी हाँ ध्यान रखिएगा, ITR 7 की ही जो डेट है वो एक्सटेंड की गई। ITR 7 फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 इन केस ऑफ असेसी रेफर्ड इन क्लोज ए ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 139, यानी कि उन्हीं के लिए जो फंड ट्रस्ट हैं इन सभी के लिए जो ITR 7 एप्लीकेबल रहती है, वो ITR 7 की जो डेट है वो 31 अक्टूबर से एक्सटेंड की गई है 30 नवंबर तक। तो यहाँ पे बाकी ITR 7 के अलावा जो है ऑडिट केसेस की पर जो ITR एप्लीकेबल रहती है उनकी डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ITR डेट एक्सटेंशन के लिए आप वेट भी मत कीजिएगा अदर केसेस में, क्योंकि जैसे कि अब आपने देख ही लिया है कि नॉन ऑडिट केसेस के भी ITR डेट को एक्सटेंड नहीं किया था। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट गई थी, तब भी वो डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी। तो अब आप ITR फाइलिंग की डेट एक्सटेंशन की भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा और अपनी जो ITR फाइलिंग है वो समय से ही कीजिएगा। केवल ITR 7 की जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर तक एक्सटेंड की गई है।